शर्मा परिवार बेहद उत्साहित था क्योंकि उन्होंने अपने सपनों का घर पाया था, एक खूबसूरत औपनिवेशिक घर जो एक शांत जंगल के किनारे स्थित था। यह घर एक ऐसा सौदा था जो सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। शुरुआत में घर की छोटी छोटी अजीब बातें उन्हें प्यारी लगती थी। दरवाजों की चरमराहट, झिलमिलाती बत्तियां, यह सब घर के देहाती आकर्षण को बढ़ाते थे। लेकिन जल्द ही छोटी छोटी चीजें उन्हें परेशान करने लगी। सबसे छोटी बेटी सोनाली, जो केवल 6 साल की थी, दीवारों में फुसफुसाहट के बारे में बात करती। वे मुझे राज बता रहे हैं, वह हंसते हुए कहती, लेकिन उसकी मासूम मुस्कान उसके माता पिता को सांत्वना देने में असफल रहती। रात में ये फुसफुसाहट और तेज हो जाती। राम, पिता, इसे घर की सामान्य आवाज मानकर टाल देते। उनकी पत्नी आरती इतनी निश्चित नहीं थी। उन्होंने दीवारों पर अजीब संकेत देखे जो पेंट की परतों के नीचे मुश्किल से दिखाई देते थे। ये संकेत ज्यामितीय और डरावने थे और उन जगहों पर थे जहां परिवार का कोई सदस्य नहीं पहुंचा था। फिर ड्रम बजने लगे। शुरुआत में हल्की आवाज, लेकिन फिर गहरी रात में तालबद्ध धमक सुनाई देने लगी। राम ने इसे पास के जंगल की आवाज समझा, शायद कोई जानवर या शरारती बच्चे। लेकिन आवाज साफ और तेज होती गई। आरती बार बार पसीने से लथपथ जागती। उनके सपनों में परछाइयां उन ड्रम की ताल पर नाचती। अंतिम झटका तब लगा जब सोनाली नींद में चलने लगी। एक रात आरती ने उसे रसोई में खड़े पाया, फर्श को घूरते हुए। वे ऊपर आना चाहते हैं, सोनाली ने फुसफुसाते हुए कहा और फिर अपनी माँ की बाहों में बेहोश हो गई। उसी रात परिवार का कुत्ता मैक्स बिना किसी निशान के गायब हो गया। राम ने घर के इतिहास की जांच करने का निर्णय लिया। जो उन्होंने पाया उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। यह जमीन एक समय में एक भुला दिए गए जनजाति की पवित्र कब्रगाह थी। सदियों पहले बसने वालों ने इसे अपवित्र कर दिया था। पत्थरों का उपयोग निर्माण के लिए किया और अवशेषों को बिखेर दिया। स्थानीय किंवदंतियां शापों की बात करती थी, लेकिन वे कहानियां समय के साथ धुंधली हो चुकी थी। परिवार ने जाने का फैसला किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक तूफानी रात उन्होंने पाया कि सोनाली गायब थी। उसका बिस्तर ठंडा था, चादरें अस्त-व्यस्त। घबराते हुए उन्होंने घर का कोना कोना छाना, उसका नाम पुकारते हुए। ड्रम की आवाज अब कानफाड़ू थी और यह बेसमेंट से आ रही थी। राम और आरती बेसमेंट की सीढ़ियों के ऊपर ठिठक गए। हवा बर्फ जैसी ठंडी थी, उनकी सांसें धुंधली हो रही थी। खुद को संभालते हुए वे नीचे उतरे। हर कदम भारी महसूस हो रहा था। नीचे उन्होंने सोनाली को कंक्रीट के फर्श पर बने एक क्रूड सर्कल के केंद्र में खड़ा पाया। उसके चारों ओर पारदर्शी आकृतियां थीं, आत्माएं, खोखली आंखें और गुस्से से भरे हुए विकृत चेहरे। वे एक अज्ञात भाषा में गा रहे थे। उनकी आवाजें ड्रम की ताल के साथ गूंज रही थी। सोनाली, आरती चिल्लाई, उसकी ओर दौड़ते हुए, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे दीवार से टकरा दिया। राम ने अपनी बेटी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जमीन से चिपक गए। सोनाली उनकी ओर मुड़ी, उसकी आंखें चौड़ी और बिना पलक झपकाए। वे गुस्से में हैं, उसने कहा। उसकी आवाज डरावनी शांति से भरी हुई थी। आपको उन्हें शांत करना होगा। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, आत्माएं उन पर टूट पड़ी। अंधेरा परिवार को घेर लिया, उनकी चीखें सन्नाटे में गुम हो गईं। राम ने आखिरी बार जो देखा वह सोनाली थी। उसका हाथ उनकी ओर बढ़ा हुआ और आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। अगली सुबह घर शांत खड़ा था। शर्मा परिवार गायब हो चुका था।
पड़ोसियों ने देखा कि घर की बत्तियां झपक रही थी, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। वर्षों में घर खंडहर में बदल गया और इसे शापित कहा जाने लगा। जो लोग अंदर जाने की हिम्मत करते, वे फुसफुसाहट, ड्रम और मदद के लिए कमजोर पुकारे सुनने का दावा करते। और कभी-कभी तूफानी रातों में घर जीवंत हो उठता, इसकी खिड़कियां हल्की रोशनी में चमकती, जैसे आत्माएं अपने अंतहीन भयावह चक्र को दोहराती। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, share, and subscribe to my channel for more great content. Hit the bell icon to stay notified about my latest uploads. See you in the next video.